सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जावास्क्रिप्ट हम लोग लिंक करा लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे JS5 में। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा हम लोगों ने आज के दिन लूप्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो लूप्स क्या होते हैं, रेपिटेशन के लिए यूज होते हैं। मतलब एक ही चीज को अगर आपने बार बार रिपीट करना है, ठीक है, और सब एलिमेंट्स को गेट करना है, ठीक है, एक ही चीज को पिक करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, लूप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे है, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल ले ली, एक एरे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एरे के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 2 ये, ठीक है। XYZ यहाँ पे कुछ नेम्स ले लेती हूँ, ठीक है। बूलियन ले लेती हूँ, ठीक हो गया। और नल भी ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट डाटा टाइप्स ले लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमारे पास एरे आ गई, मैं लॉक करा लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले एरे को, तो ये हमारे पास एरे आ गई, समझ आ गई। अब इसी एरे के अंदर सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। मीन्स कि इसी एरे के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यही एरे का एलिमेंट अगर मुझे यहाँ पे इंडेक्स 0 गेट करवाना है तो मुझे 0 पे मिल जाएगा, ठीक है। 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ 1 लिखूंगी तो वो 1 मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, कि ये जो एरे है यानी कि जो वेरिएबल है इट इज सेम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, ये बात है ना। मतलब 0 से 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ पिक कर लूँ, ठीक है। और उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा दूँ इस इंडेक्स के ऊपर, तो क्या होगा, सिंगल ये एरे के सारे एलिमेंट्स को गेट कर लेगा। तो ये काम अगर हम चाह रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक साथ प्रिंट हो जाएं, तो ये काम हमारा लूप के थ्रू होगा। लूप के थ्रू कैसे होगा, हमारे पास सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है लूप का, हम लगाते हैं फॉर। फॉर के अंदर सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, या जिसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि इनिशियलाइज करना वैल्यू, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास होती है कंडीशन, सबसे पहले यानी कि आ जाती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेमीकोलन आता है, देन हमारे पास आ जाती है कंडीशन, ठीक है। एंड देन एक मिनट, सॉरी, कंडीशन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये होता है ओवरऑल सिंटेक्स फॉर लूप का, ठीक है। अब अगर मुझे ये लूप लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं लिखूंगी फॉर। सबसे पहले क्या आ रही है, इनिशियलाइजेशन आ रही है, मतलब मुझे वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। तो हम कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे, XYZ ABCD कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आई ले लिए, ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे एरे ले ली थी, सिंपल एरे है ये, ठीक है। अब अगर मैं एरे के ऊपर आ जाऊं तो एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। फॉर लूप में हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, फिर कंडीशन लगानी है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन मतलब आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन या हम कहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप 0 या 1 दे सकते हो, ठीक है। मैं 0 से ले रही हूँ क्योंकि मेरा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 0 ही ले लेती हूँ, ठीक है। 1 से भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 दें। तो हमने आई को ले लिया 0, यानी कि इनिशियलाइज 0 करवा दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, 0 से शुरू हो रहा है। अब मुझे बताएं 0 से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करूँ, आप इसकी यहाँ पे आउटपुट देखें, तो सिंपल एरे में क्या हो रहा था, एरे 0 से लेके कहाँ तक चल रही है, 0 1 2 3 4 5 6, लास्ट एलिमेंट क्या है, 6 है। तो मीन्स के 0 से शुरू होके आई क्या है, कंडीशन क्या है कि आई लेस देन और इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक हो गया। पर अब अगर मैं यहाँ पे आके कोई नया एलिमेंट डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया कि अनडिफाइंड डाल दिया, तो अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने 6 तक दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट नया आ गया है, तो क्या ये चलेगा, तो बार बार मतलब 8 आ गया है ना। इसी तरह जब जब एलिमेंट डालते जाएंगे ये नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब 6 की बजाय आगे डालूंगी 7, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे बार बार लूप चेंज करें,
बेटर ये है कि मैं वैल्यू देने के बजाय यहाँ से सिंपल ले लूं कि लेंथ हमेशा उसकी टोटल एलिमेंट्स होंगे और इंडेक्स हमेशा टोटल नंबर से कम होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो इट मींस लेंथ मेरी 8 है, लेंथ हमेशा 1 साइज बड़ा होगा, तो हम कह देंगे अगर हमने यहाँ पे लिया है इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे कि लेस देन इक्वल टू लेंथ, आई की लेंथ। ठीक हो गया। बट अगर मैंने, क्योंकि 1 से जब शुरू होता है तो हमारे पास ये आ जाएगा, समझे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही बात है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो 1 के केसेस में हम लेंथ के इक्वल लेंगे। अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेस देन लेंगे, इक्वल नहीं लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो आई मैंने स्टार्ट करवाया फ्रॉम 0, ठीक है, 0 क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर है, 0 से डाटा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो मैंने कहा 0 से लेके क्या है, लेस देन लेंथ, यानी कि लास्ट नंबर 7 है, तो 7 लेस देन है 8 से। तो मैंने कहा आई की लेंथ, यानी कि ये जो आई है, ठीक है, सॉरी आई नहीं, हम यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, एरे लिखेंगे, क्योंकि इस एरे की लेंथ है ना, एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न कराएगा, 8। ठीक है, तो हमारे पास 8 हमेशा छोटा बन रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अब हमारे पास हर दफा में नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। नंबर इंक्रीमेंट हम क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी। फर्स्ट 0 इंडेक्स, फिर मुझे 0 के नेक्स्ट वाला इंडेक्स गेट करवाना है, तो 0 प्लस 1 इज 1, यहाँ पे फिर मुझे 1 चाहिए, फिर 1 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या चाहिए 2, फिर मुझे क्या चाहिए 3। तो मेरे पास नंबर 1 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पे इसीलिए इंक्रीमेंट लगाया है कि नंबर इंक्रीमेंट हो जाए। ये आ गया। अब मैं इसके अंदर आके लॉग करवा लेती हूँ। लॉग में क्या करवाती हूँ, सबसे पहले ये मैं एरे दूंगी। अगर तो मैं ये एरे दे देती हूँ तो ये लूप कैसे चलेगा, अगर हम सिंपल एरे देते हैं, लूप ऐसे चलेगा कि आई की वैल्यू 0 है, वो एक रैंडम वेरिएबल ले लेगा कि अच्छा आई 0 है, ठीक है, तो वो देखेगा कि आई 0 है और 0 लेस है एरे की लेंथ, एरे की लेंथ तो वही रहेगी, यानी कि एरे की लेंथ कितनी है, 8 है, तो ये 8 हो गया, तो 0 इज लेस देन 8 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके एक दफा ये जो भी मैंने यहाँ पे जो भी चीज लिखी है वो एक दफा प्रिंट करा देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 0 के अंदर 1 वैल्यू को प्लस करेगा सबसे पहले, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में पहले वो कंडीशन चेक करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है, फर्स्ट पे वो कंडीशन इसे चेक करेगा, देन क्या होगा, आई के अंदर 1 प्लस हो गया, आई के पास क्या आ गया, अब 1 आ गया, तो 1 इज लेस देन 8 कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो यहाँ पे एक दफा फिर जो भी लिखी चीज है वो मतलब कि एग्जीक्यूट करवा देगा। फिर 1 के बाद आई के पास फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई के पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, 2 इज लेस देन 8 कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। दोबारा कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, दोबारा से इसके अंदर जो भी चीज है वो प्रिंट करवा देगा। तो ये कंडीशन इसी तरह चलेगी, 3 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 8, जैसे जैसे नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 इज लेस देन 8, 6 इज लेस देन 8, 7 इज लेस देन 8। अब आई के अंदर जब वैल्यू 7 के बाद 8 आएगी, 7 प्लस 1 8, आई के पास क्या आ गया, 8 आ गया, 8 इज लेस देन 8 कंडीशन क्या होगी, गलत होगी, तो लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि लूप 8 दफा चलेगा, 8 टाइम्स ये चीज रिपीट होगी। तो 8 टाइम्स मैंने जो यहाँ पे चीज लिखी है ये रिपीट होगी, और मैंने एरे लिखी है यहाँ पे, ये कंप्लीट एरे, तो इट मींस कि ये एरे कितनी दफा प्रिंट होगी, 8 दफा। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स क्या प्रिंट हो रहा है, यही एरे प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब मैं बजाय अगर एलिमेंट्स को गेट करना चाहती हूँ तो इसी एरे के अंदर अगर मैं आके यहाँ पे इंडेक्स नंबर देती हूँ, अगर तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगी 0, तो वो एरे का जो 0 इंडेक्स है विच इज 1, ये इस 0 इंडेक्स को यानी कि 1 को ही बार बार प्रिंट करा देगा। ये देखें ये 1 1 1 1 8 दफा आ गया है। समझ आ गई है, क्योंकि 8 टाइम्स 1 इसलिए आया है बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करवाया है, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया है, 1, मतलब पहला इंडेक्स 0। तो मैं इस नंबर के अंदर इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ हर दफा, तो मैं क्या दे दूं कि बजाय इसके 0 के यहाँ पे अगर आके मैं आई दे दूं तो क्या होगा, जब यहाँ पे आई 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब यहाँ पे आई 1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, जब यहाँ पे आई 2 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, सिमिलरली 3। तो ये आपको अब सारे एलिमेंट्स एग्जीक्यूट करवा के दे देगा। ये देखें ये सब आगे कैसे, अभी हम इसको ड्राई रन करेंगे, कोड को ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं आई के पास 0 है, तो मींस यहाँ पे लिख लेते हैं आई के पास क्या है, 0 है।
आई के पास यहाँ पे 0 है, एरे की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, एरे डॉट लेंथ अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं, आपको भी पता है कि एरे की लेंथ कितनी होती है जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 तो जितने एलिमेंट्स होते हैं 8 एलिमेंट हैं, तो एरे की लेंथ क्या आएगी, 8 आएगी। सबसे टॉप पे क्या आएगा, 8। ये देखें एरे की लेंथ क्या आ रही है, 8। तो एरे की लेंथ तो हमेशा 8 ही रहेगी। यहाँ पे जो आई होगा, अब यहाँ पे ये आई ही है, आई लेस देन है, तो आई यहाँ पे 0 है अभी, तो मतलब 0 लेस देन 8, यही बात है, ठीक है। जैसे ही अब वो देखेगा, अभी पहले इंक्रीमेंट नहीं करेगा, आई 0 है, 0 इज लेस देन 8, तो मुझे पता है आई 0 है और 0 लेस देन 8 है, कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू है ना, 0 लेस ही होता है 8 से, कंडीशन ट्रू होगी। अब जब ट्रू होगी तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब इस चीज में क्या है, एरे, और एरे के अंदर आई क्या चीज है, आई यहाँ पे क्या मौजूद है, 0, तो ये 0 इंडेक्स आ गया, समझ आ गई। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से लूप चलेगा, आई 0 से क्या हो जाएगा, 0 + 1, आई के पास 0 था पहले से, 1 इंक्रीमेंट हो गया, आई के पास क्या आ गया, 1। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज लेस देन एरे की लेंथ, तो आई क्या है, 1 है ना, 1 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू, 1 8 से लेस ही होता है, कंडीशन ट्रू हो गई है। अब आ जाएगा एरे के अंदर कौन सा इंडेक्स नंबर, आई लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई के पास क्या है, 1, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम आई के पास अब क्या हो रहा है, आई के पास 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो आई के पास प्रीवियस वैल्यू क्या थी, प्रीवियस वैल्यू में अपडेशन होंगी, प्रीवियस वैल्यू 1 थी, 1 में प्लस हो जाएगा 1 अगेन, आई के पास क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज लेस देन, तो आई के पास 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को लेस देन करेंगे हम क्या, 8 से, कंडीशन फिर ट्रू होगी, 2 8 से लेस होता है। तो अब वो मुझे एरे के अंदर आई दे देगा, आई क्या है मेरे पास यहाँ पे अभी नई वैल्यू 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 ही होता है ना। अब आई की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 1 + 1, उसके अंदर एक और 1 आ गया, 3 होगी, आई 3 है, 3 इज लेस देन 8, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह अब आई के पास प्रीवियस वैल्यू 3 थी, तो 1 + 1 + 1 3 था, 3 में एक और 1 इंक्लूड हो गया, 4 हो गया, आई के पास 4 है, 4 इज लेस देन 8, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो वो अब एरे का क्या दे देगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे एरे के पास प्रीवियस वैल्यू 4 थी, 4 के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दिया, क्या आ गया, 5, आई इज लेस देन, यानी कि 5 इज लेस देन 8, क्योंकि एरे की लेंथ 8 ही है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। अब वो क्या दे देगा, एरे का 5th वाला इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि एरे के पास 5, आई के पास 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू 5 थी, ये देखें ये 5 थी आई की, 5 में क्या हो गया, 1 + 6 हो गया, 6 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई है दोबारा से। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरे का 6 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आई की 6 है। अब फिर आपके पास आई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 6, 6 + 1 क्या हो गया, 7, मुझे बताया 7 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो एरे के अंदर 7 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू प्रीवियस 7 थी, 7 + 1 8 आ गई, मुझे बताया 8 इज लेस देन 8, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरतीब के अकॉर्डिंग, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो हमने कोड ड्राई रन किया है, सबसे पहले कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू पास क्या आ जाएगा, 0, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई, तो आई में क्या आ जाएगा, 1, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तो आई में क्या आ जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आई यहाँ पे आता जाएगा, तो आई की जो भी करंट वैल्यू होगी वो इसको पास होगी, समझ आ गई। तो लेकिन इस करंट वैल्यू पास होने से पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर वो अंदर आएगा और आई पास करेगा, समझ आ गई। तो दिस इज how you can get all of the items from an array, ठीक है। तो हमने सारे आइटम, सारे एलिमेंट्स एरे के गेट कर लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। ये आपका एक सिंगल फॉर लूप है, यानी कि सिंगल जो फॉर लूप है उसके थ्रू आप ये काम करोगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास होता है मल्टीपल फॉर लूप, मतलब आउटर लूप भी होता है, इनर लूप भी होता है, ठीक है। तो हम अगर ये सिंपल हमने लूप लगाया, अगर हम आउटर इनर लूप लगा लें तो क्या होगा, उसमें 2 लूप्स आ जाते हैं। सबसे पहले ये लूप आता है, ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप आता है लाइक दिस, ठीक हो गया।
ये जो लूप होता है, ये जो बाहर वाला लूप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाहर, सॉरी, बाहर वाले लूप को हम बोलते हैं आउटर लूप। ये जो अंदर वाला लूप होता है इसको हम बोलते हैं इनर लूप। समझ आ गई? तो हमारे पास दो लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आउटर लूप और इनर लूप किस केसेस में यूज होगा? ठीक है, जब हमारे पास डाटा रोज में होगा और डाटा कॉलम्स में होगा। तो जो आउटर लूप होता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है? रोज के लिए। समझ आ गया? जो इनर लूप होता है वो हमेशा किसके लिए काम आता है? कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब रोज और कॉलम्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई शेप बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टैरिक ले लिया, यहाँ पे दो स्टैरिक ले लिए, यहाँ पे तीन ले लिए, दो तीन चार ले लिए, और मैंने कहा एक दो तीन चार पांच। ठीक हो गया, मुझे ये शेप बनानी है फॉर एग्जांपल। अब ये देखिए, ये डाटा क्या है? ये आपका कॉलन है, फर्स्ट कॉलन, सेकंड कॉलन, थर्ड कॉलन, फोर्थ कॉलन एंड फिफ्थ कॉलन, यही बात है। और यहाँ पे रोज भी है, 1 2 3 4 5। कैसे? अगर मैं इसको देखूं तो ये नंबर 1 रो है, पहली रो है ना स्ट्रेट, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, और ये पांचवी रो है। अगर कॉलन में मैं बात करूं तो ये फर्स्ट है कॉलन, सेकंड कॉलन है, थर्ड कॉलन है, फोर्थ कॉलन एंड फिफ्थ कॉलन है, यानी कि कंप्लीट जो 1 की तरह से है, ये पूरा ये कॉलन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे जो कॉलन होता है ना, कॉलन की पोजीशन एक्चुअली इस तरह से होती है, समझ आई, और रो की पोजीशन ऐसे होती है। तो ये चीज हमारी रो इंडिकेट करती है, ठीक है, जो डाटा इस तरह होता है, और ये हमारा कॉलन प्रेजेंट करता है। तो जो ये फॉर्मेट है, ये वाला, ये रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। एंड सिमिलरली ये डाटा कॉलन के लिए यूज होता है, तो मीन्स के 1 2 3 4 एंड 5 कॉलन आ गए। समझ आ गई यहाँ तक? ये शेप मुझे बनानी है। अब इस केसेस में रोज भी है, इस केसेस में कॉलम्स भी हैं। तो मुझे अगर इस चीज को अचीव करना है तो मैं इसके लिए दो लूप्स लगाऊंगी, और इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप सबसे पहले फॉर लूप लगाओगे, ठीक हो गया। आप ये देखोगे कि टोटल आपके पास कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है। अब मुझे पता है रोज कितनी है, पहला लूप हमारा रोज के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ 0 1 2 3 4, यही बात है, 0 1 2 3 4। अगर इंडेक्स नंबर से बात करें तो फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स नंबर से, लेट्स से मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये जो चीज है ये हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। ये चीज हमारे पास किस में है? 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। ये चीज हमारे पास 2 इंडेक्स पे है, ये 3 पे है, और ये 4 पे है, ठीक हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे आके लेट से कह देती हूँ कि ये मेरे पास 0 इंडेक्स है, ठीक है, फर्स्ट, फिर 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये इंडेक्स नंबर भी मैंने डिफाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास क्या चीज है, ये सारी ये रोज है ना, ऐसे डाटा मैंने लिया है, ठीक है, और कॉलम्स के लिए ये लिया हुआ है। तो ये मेरे पास कॉलम्स है, यही बात है, और ये मेरे पास क्या है? रोज है, ठीक हो गया। रोज का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? रोज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, और रोज का एंडिंग पॉइंट क्या है? रोज का है एंडिंग पॉइंट 4। कॉलन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक मिनट, 1 नहीं है, हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया ना, ये मैंने लिखे हैं, ये कॉलन, ये इंडेक्स नंबर लिखे हैं, वो तो कॉलन मैंने बताए टोटल कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 से अगर शुरू करी हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? 4। समझ आई? ये हो गया, ये आपका, क्योंकि 0 इंडेक्स स्टार्ट करी हूँ ना, तो ये 0 इंडेक्स है, ये जो फर्स्ट कॉलन है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिए थे। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, एंडिंग पॉइंट इज 4। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास जो आउटर लूप है और फिर इनर लूप है, यही बात है, सॉरी, ये दो लूप आ गए। अब आउटर लूप का मैंने वेरिएबल ले लिया, लेट से आई, और इसका ले लेती हूँ लेट से जे, ठीक है, वेरिएबल डिफरेंट ही होंगे। अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट रोज, सबसे पहले रोज के लिए लगाते हैं हम, बल्कि ये जे भी हटा देती हूँ, पहले हम रोज के लिए लगाते हैं। रोज ये रही, रोज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, तो यहाँ के लगा दूंगी आई इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? एंडिंग पॉइंट क्या है रोज का? 4, तो मतलब कि आई 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना,
तो 0 1 2 3 4, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 0 1 2 3 4, लेकिन जब हम 4 लिखेंगे लेस देन 4 करेंगे, बिकॉज मुझे 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, 4 नहीं है 5 है बल्कि, तो इक्वल लगेगा। अगर क्योंकि एंडिंग पॉइंट 4 है ना, तो मतलब लेस देन 5 करेंगे या फिर लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5 कर दें, ठीक हो, क्योंकि लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैं लेस देन 5 लगा दूंगी या लेस देन इक्वल टू 4। और मैं कहूंगी आई के अंदर इंक्रीमेंट कर लो, ये रोज के लिए हो गया। अब कॉलन के लिए लगाते हैं। कॉलन के लिए क्या होगा, जे इक्वल्स टू, अगेन कॉलन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, और जे लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 5, क्योंकि लास्ट ये, और जे प्लस प्लस लग गया आई और जे, ठीक हो गया। अब मुझे लॉग में क्या करवाना है, लॉग में मैंने लगाना है स्टैरिक, एक स्ट्रिंग पास कर दी है, सिंपल, क्या लग गया है, स्टैरिक लग गया है, ठीक है। और आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो इनर वाला लूप है ना, इसके बाद आपने ब्रेक लगानी है। ब्रेक क्यों लगानी है मैं भी बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगी सारे के, बल्कि इसको लॉग पे नहीं करवाते, इसको डॉक्यूमेंट पे करवाते हैं ताकि आपको समझ में भी, क्योंकि यार तो नहीं है ना, तो स्टार है, स्टार तो डॉक्यूमेंट पे भी नजर आ सकता है। समझ आ गई, ये आ रहा है नजर। अब आपको नजर आया, ये पता है क्या हो रहा है, ये जब आपके पास आई 0 है, ठीक है, सबसे पहले सारा का सारा डाटा इसी लाइन पे से शो हो रहा है, क्योंकि जब जे एग्जीक्यूट हो रहा है तो जे के बाद ब्रेक नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक डॉक्यूमेंट। अभी हम देखेंगे जब हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यानी कि इनर लूप के बाद, जैसे इनर लूप हमारा बंद होगा हम लाइन ब्रेक लेंगे, तो इसका क्या फायदा होगा, ये नजर आया, ये कैसे आया पहले ये देखेंगे। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ये डाटा किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले जे के पास वैल्यू क्या है, आई के पास सॉरी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोड को ड्राई रन करें, आई के पास वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि 0 5 से कम होता है, तो अंदर हम आ जाएंगे अब जे के पास। समझ आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, हम जे के पास आ जाएंगे। जे के पास वैल्यू क्या है, 0, अब हम देखेंगे क्योंकि ये चीज एग्जीक्यूट होगी। जे के पास वैल्यू क्या है, 0, अब 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी, ठीक हो गया। तो कंडीशन यहाँ पे हो गई ट्रू, ठीक हो गया, इसकी सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। जे के पास 0 था, 0 लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू, तो अब अंदर स्टैटिक है, ये एक स्टैटिक प्रिंट करा देगा, ये बात है। अब इसी लूप में हम रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे अभी फिल वक्त के लिए। जैसे स्टैटिक प्रिंट कराया, अब जे के पास बारी आ जाएगी दोबारा, यही बात है। जे के पास 0 था, 0 वैल्यू थी, अब जे के पास 0 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके जे से 0 से क्या हो गया है, 0 से लेस नहीं हुआ ना, जे के पास वैल्यू 0 थी ना, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी थी, उसने स्टैटिक प्रिंट करा दिया। अब जे के पास वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होगी ना 1, तो जे के पास 0 से क्या हो जाएगा, जे के पास वैल्यू 0 थी, 0 में क्या हो जाएगा प्लस, जे के पास वैल्यू क्या आ गई, 1, तो जब जे के पास वैल्यू 1 आई तो दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, कैसे कि 1 इज लेस देन, कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो वो यहीं पे जिधर उसने आउटपुट दी थी एक स्टार, यहाँ पे आके ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो वो एक और स्टार यहाँ पे दे देगा, डन। अब 2 स्टार आ गए पहली लाइन में, ठीक है। अब जे के पास वैल्यू 1 थी, जे के पास अगेन वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे के पास 1 से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो एक और स्टार दे देगा, यही बात है। फिर जे के पास वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 2 से 3 हो जाएगी, ये जे के पास वैल्यू 0 थी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब जे के पास वैल्यू आ जाएगी 5 जब इंक्रीमेंट होके, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो वहीं पे आउटपुट नहीं देगा, वो पहले ब्रेक लेगा, हमें ब्रेक चाहिए ना, तो वो लाइन ब्रेक लेगा, वो इंटर करेगा और फिर वो दोबारा जाएगा लूप पे, समझ आई। तो अब हमारे पास दोबारा से आई की वैल्यू आएगी, आई के पास क्या था, पहले 0 था, आई के पास 0 से क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आई के पास वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई है।
जब कंडीशन ट्रू होगी दोबारा से ये जे वाली स्टोरी एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से ये 1 2 3 4 5 स्टार्स देगा, ठीक है। फिर ब्रेक ले लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 स्टार्स, फिर ब्रेक लेगा, फिर आई के पास जाएगा, आई के पास वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जब वो 2 होगी तो 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, वो फिर जे के पास जाएगा, ये सारी चीज एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये 5 स्टार्स दे देगा, फिर जे के पास आई के पास वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3, फिर 4, जब होगी आई के पास वैल्यू 5, तो जब आई के पास वैल्यू 5 होगी 5 इज लेस देन 5 कंडीशन गलत, तो वो अंदर लूप पे जाएगा ही नहीं, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा लूप, समझ आ गई। तो ये आपके पास 5 रोज आ जाएंगी जिसके अंदर 5 कॉलम्स आए हैं। वजह क्या है? अच्छा, अब मैंने कोड ड्राई रन करके दिखाया आपको, और आपको आउटपुट भी नजर आ रही है कि ये आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेती हूँ बेशक, ये आपको नजर आ रही है, ये आउटपुट आ रही है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये आपको 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स दिए इसने, और 1 2 3 4 5 क्या दिए, रोज दिए, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स क्यों दिए हैं? क्योंकि 0 से लेके 5 तक, यानी कि रोज कितनी कह रहा है 5 प्रिंट करा दो, और कॉलम्स भी कितने कह रहा है 5 प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसा करना है कि हमें पहले एक स्टार मिले, ठीक है, यानी कि पहली जो कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास जे इक्वल्स टू 0 सिर्फ ट्रू हो, बाकी जे 1 पे भी गलत हो जाए, 2 पे भी गलत हो जाए, 3 पे भी गलत हो जाए, 4 पे भी गलत, मतलब जे इज इक्वल्स टू, जब जे की वैल्यू पहले वाली है जे इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, वो मुझे एक स्टार दे दे, बाकी स्टार वहीं पे ना दे, कुछ ऐसी कंडीशन मुझे लगानी है। तो मैं यहाँ पे अगर आके कह दूं कि j इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे अगर आगे कंडीशन लगा दूं कि j लेस देन इक्वल टू i, अब मुझे बताएं कि i के पास भी 0 है, j के पास भी 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू, तो लेस नहीं है लेकिन 0 इक्वल है ना 0 के, तो जब 0 इक्वल होगा 0 की कंडीशन ट्रू होगी वो स्टैटिक दे देगा, लेकिन अब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या 1 लेस है 0 से? नहीं है ना लेस है ना इक्वल है, तो यहाँ कंडीशन गलत हो जाएगी, तो अब वो मुझे ग्रेटर हो सकता, बताती हूँ, ये देखें यहाँ पे इसने मुझे वो दे दिया 1 2 3 4 5, कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर लगा देती तो मुझे क्या होता, देखें जब आप ग्रेटर लगा देते हो, अगर मैं लेस ना लगाती तो देखें j इक्वल्स टू 0 है, यही बात है, ये कंडीशन ट्रू हो गया है, लेकिन जब आप ग्रेटर लगाओगे तो j के पास वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी j के पास आ जाएगा 1, तो 1 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, समझ आ गई। तो हमने इसको ट्रू नहीं करवाना, हमने फॉल्स करवाना है, तो ये आपको लेस लगाएगा यहाँ पे, समझ आई? ऐसे हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास है सिंपल, मैंने अभी आपको बताया कि ये लूप है जो कि आपकी ये चीज बना रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इसी चीज को मुझे रिवर्स करना हो तो मैं क्या काम करूंगी, इसी चीज को मुझे रिवर्स करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें जी जी, ये हमने लाइन एक बार ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पर 4 टाइम ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जब जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगी ना फिर वो ब्रेक देगा, ठीक हो गया, वो ब्रेक देके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट करके फिर ब्रेक देगा, फिर एग्जीक्यूट करके फिर ब्रेक, ठीक है। अब देखें अगर इसी चीज को मुझे उल्टा करना हो कि 5 स्टार्स ऊपर आए, 4 नीचे आए, फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो आप क्या काम करोगे, अब यहाँ पे आके लिख दोगे जे आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपको 5 स्टार्स चाहिए ना, तो आप जे को 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे 5 स्टार्स चाहिए, 1 2 3 4 5, मुझे 5 स्टार्स चाहिए, और मैं कह दूंगी जे इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब जे की वैल्यू 5 है, और 5 जो है वो ग्रेटर है, 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि 5 बड़ा होता है। अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू कम होगी, यहाँ से इंक्रीमेंट नहीं होगी, डिक्रीमेंट करेंगे। अब ये कैसे चलेगा, समझ आ गई, जे के पास वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो आपको एक स्टैटिक प्रिंट करा देगा, फिर जे में से एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इज ग्रेटर देन 0, फिर कंडीशन ट्रू, फिर स्टार, फिर मुझे बताएं कि 4 के बाद आ जाएगी वैल्यू, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी, 4 के बाद 3 हो जाएगी, 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टार, ठीक है, फिर 2 इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टार, 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टार, ठीक हो गया। ये आ गए 5 पूरे हो गए,
तो यहाँ पे आप 0 जब 1 के बाद डिक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, बट ये आप हटा दें क्योंकि आपको एक और स्टार नहीं चाहिए, बस 5 बहुत है, ठीक है। तो आपने लगा दिया ग्रेटर देन 0, तो जब 0 होगी जाएगी वैल्यू तो 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर एक और स्टार प्रिंट कराना है फिर आप इक्वल भी लगा दोगे। अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स चलेगा, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, समझ आ गई। अच्छा अब अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। अब आपने ये काम करना है, आपका टास्क ये है जो आपने करना है, ठीक है, वो आपने ये चीज बनानी है कि फर्स्ट में मुझे 1 स्टार मिले, फिर मुझे 3 मिले, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 और 1, ये चीज मुझे चाहिए और ये सेंटर्ड हो, समझ आ गई है। मतलब आपने इसको इस तरह सेंटर्ड करना है कि जैसे डायमंड होता है, ठीक है, तो ये आपने मुझे बनानी है। पहले पे 1 स्टार आए, ठीक है, दूसरे पे 3 स्टार्स आए, फिर 5 आए, ये इस तरह से है। आप ये कह लो कि पहले में 1 स्टार आए, दूसरे में 3 स्टार आए, फिर 5 1 3 5 7, फिर आ जाता है 9, फिर आ जाता है 7 5 3 1, समझ आ गई। ये चीज आपने लेकर आनी है। तो अब मुझे पहले ये बात बताएं, अच्छा इसके अंदर आप क्या काम करोगे, इसके अंदर आप कंडीशन लगाओगे। देखें 1 3 और 5 क्या होते हैं, मतलब अगर मैं अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ऊपर वाले की एग्जांपल दूं जो मैंने अभी बनाया था ये, ठीक है, लूप, इसी से मैं एग्जांपल दे देती हूँ। देखें ये लूप आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ यानी कि ये क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे 5 स्टार्स मिले, ये 4 ना मिले, 3 मिले और 1 मिले, मतलब 5 3 और 1 मिले, खाली ये वाले ना मिले। तो मुझे बताएं ये जो 4 है, ये जो 4 और 2 है, 4 और 2 क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, और ये नंबर्स ऑड है। तो मैं कंडीशन कुछ इस तरह लगाऊंगी कि जब मेरे पास आई, यानी कि जब मेरे पास आई हो 1 3 यानी 0 1 2 3 4, यूं हमने लगाया था ना 0 1 2, तो यानी कि जब मेरे पास आई 0 हो, आई 1 हो और आई नहीं, आई 0 हो, 1 नहीं चाहिए मुझे ना, 2 चाहिए, फिर आई 0 हो 2 हो और 4 हो, 0 2 4 हो। तो आप यहाँ कंडीशन लगाओगे कि ये मेरे पास एग्जीक्यूट ही जे तब हो जब मेरे पास आई क्या हो, आई इक्वल इक्वल टू 0 हो, या सॉरी एक मिनट, आई इक्वल टू 0 हो, या आई मेरे पास इक्वल टू एक मिनट 0, बंद हो गया, एक मिनट से